हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने वर्णमाला से संबंधित 64 क्वेश्चन तक कवर किया था। आज उससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 65 है, व का उच्चारण स्थान है। तो हमने देखा था व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ से। एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फ का उच्चारण स्थान है। तो फ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ से। ठीक है। हमने देखा होगा प वर्ग का है जो प फ ब भ म, इन सभी का उच्चारण होता है ओष्ठ से। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठव्य व्यंजन। ठीक है। क ख ग घ ङ ये सब कंठ से निकलने वाली वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अग्रस्वर है? अग्रस्वर हमने देखा था मध्य स्वर, अग्रस्वर और पश्च स्वर। ठीक है। तो मध्य स्वर में केवल अ शामिल था। ठीक है। अग्रस्वर में जो ई, बड़ा ई, ए और ए शामिल है। ठीक है। बाकी जो बचा वो पश्च स्वर में आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अग्रस्वर में कौन सा शामिल होगा? ई। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर मतलब मूल स्वर। मूल स्वर हमने देखा था 4 होते हैं, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और ऋषि का री। तो इसमें क्या है? ई। ऑप्शन में ई है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर मतलब दो अक्षर से मिलकर बनने वाला जो स्वर है। ठीक है, स्वर। ठीक। तो ऋषि का री तो हमने देखा है कि ये क और श से मिलकर बनता है जो कि व्यंजन है ना। तो यह स्वर नहीं कहलाएगा। और संयुक्त स्वर में हमने देखा था आ उ। ठीक है। यह और अ से मिलकर बनता है, उ और उ से मिलकर बनता है, तो यह स्वर है और यह व्यंजन होगा। ठीक है। संयुक्त स्वर नहीं कहलाएगा। ठीक। तो यह संयुक्त स्वर नहीं है, ऋषि का री। निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जो स, श, श और ह, ये जो 4 व्यंजन आते हैं उसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो वो कौन सा है? ऊष्म व्यंजन श। श के स वाले वर्ग का ह। ठीक है। यहाँ ऑप्शन में ह दिया है तो ह आंसर होगा। नेक्स्ट है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के प्रथम 2 व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने देखा था कि अघोष व्यंजन को हम 1 और 2 था। ठीक है, उसका पहचान। ठीक। और सघोष या घोष व्यंजन लास्ट के 3, 4 और 5 को कहा जाता है। तो इन सभी व्यंजन के प्रथम 2 व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन। अब यहाँ अल्प प्राण भी दिया है तो कंफ्यूज मत होना। अल्प प्राण 1, 3 और 5 होता है। ठीक है। तो इसमें 2 शामिल नहीं हो रहा है, इसमें 2 को पूछा है, 2 व्यंजन को पूछा है, तो क्या आएगा? अघोष व्यंजन। नेक्स्ट है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक। तो ये तो बहुत ही आसान है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, जो वर्ण हैं उनके क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट है, च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? च वर्ग की ध्वनियाँ तो देखिए च, छ, ज, झ, ञ ये सब कौन से व्यंजन होते हैं? तालव्य व्यंजन, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ जो है वो तालु को टच करता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है। जो प्रत्येक वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो हमने देखा होगा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। तो ये जब पंचमा अक्षर जो है इनका उच्चारण करते हैं, ड, ण, ञ, इन सब का, तो ये नाक से उच्चारण होता है। ठीक है। इसे अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। अनुनासिक है ना, नासिक। ठीक। तो कौन सा आएगा? नाक। इसका आंसर है ए, नाक। नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? ठीक है। तो छ का क्रम आता है, छ जो संयुक्त व्यंजन है एक, है ना, वो इसका क्रम आता है क के बाद। ठीक है। तो ये से आप याद रखिएगा कि भले हमने ऐसा वो जो वर्णमाला में है क, ख, ग, घ, ङ, इसमें ये नहीं आता है, बट हिंदी शब्दकोश में डिक्शनरी की बात कर रहा है उसमें क के बाद छ का स्थान आता है।
ठीक। कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? तो आपको अगर याद होगा तो त, थ, द, ध, न, ठीक। तो त, थ, द, ध, न में ये तीनों तो आ रहे हैं। म जो कौन सा है? औष्ठव्य व्यंजन है, ठीक है। तो यह कौन से वर्ग का है? ये प वर्ग का है म, और बाकी सब जो है त वर्ग के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं? उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे अ और अ से मिलके क्या हुआ? आ, ठीक है। वैसे ही ओ, ठीक। ये सब सारे क्या हुए? संयुक्त स्वर हुए जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब देखिए संयुक्त व्यंजन पूछा है, ठीक। तो हमने देखा था त्र, त्र किससे मिलकर बना है? आधा त और र से, ठीक है। य किससे मिलकर बना है? आधा ज और य से, ठीक। वैसे ही श भी मिलकर बना है। एक श है जो उष्म संघर्षी व्यंजन है ना, जो श, स, स, ह वाले वर्ग में शामिल है, तो यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अघोष महाप्राण व्यंजन है? अब देखिए अघोष महाप्राण व्यंजन, तो यहाँ आपको रूल याद रखना है कि अघोष में कौन सा है, उसका रूल क्या है अघोष का? तो 1 और 2, ठीक है। और महाप्राण कौन सा है? 2 और 4, ठीक। तो आपको ये देखना है कौन सा वर्ण दूसरे नंबर पे आता है ना, वही होगा। तो त, थ, द, ध, न, ये थ तो आ रहा है, ठीक है। फिर त, थ, द ये तीसरे नंबर का हो जा रहा है। प, फ, ब ये भी तीसरे है, यह भी। तो आंसर क्या होगा? थ, ठीक है, जो अघोष और महाप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण मान्य हैं? तो देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण मान्य है, ठीक। तो इनमें से कोई नहीं आंसर लिया क्योंकि ये सब रॉन्ग है। नेक्स्ट है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। संयुक्त व्यंजन हमने देखा था क्षत्रज्ञ, श्र, ठीक है। ये 4 संयुक्त व्यंजन है, तो इसकी संख्या कितनी है? 4 लेंगे, ठीक है। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? ठीक, तो केवल श्वास का प्रयोग होता है उन वर्णों को कहते हैं महाप्राण, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अगर किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो श्वास का प्रयोग होता है, ठीक है। उससे हकार की ध्वनि निकलती है। ये मैंने पिछले मतलब समझाया हुआ है अल्पप्राण और महाप्राण वाले उस पर, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं महाप्राण व्यंजन, ठीक है। महाप्राण व्यंजन हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। नेक्स्ट है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो हमने देखा है ये य, ल जो है अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन तो हमने देखा था च, छ, ज, झ, इय, ठीक है। एक और आता है 5वां इय, ये तालव्य व्यंजन है। ये ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य है। प, फ, ब यह औष्ठव्य है। और त, थ, द, ध यह दंतव्य व्यंजन है। नेक्स्ट है क्षत्रज्ञ वर्ण है और एक और आता है श्र, हमने अभी देखा था संयुक्त वर्ण है ना, संयुक्त व्यंजन है, ठीक। तो ये 4 होते हैं क्षत्रज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह हमने देखा था जो अम और आहा, ये जो 2 जो वर्ण होते हैं इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो यह विसर्ग है, इसे हम कहते हैं ना विसर्ग की बिंदु, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है? अयोगवाह को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। वह किस प्रकार के वर्ण है? तो हमने पिछले आगे क्वेश्चन में और देखा था कि वह दंतोष्ठ व्यंजन है। केवल एक ही व्यंजन है, सॉरी वर्ण है जो दंतोष्ठ में आता है, ठीक है, वह है। नेक्स्ट, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा की, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुत्तम मतलब होता है छोटी, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, ठीक। अब लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और उसके लघुत्तम वाग ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, ठीक।
अब देखिए बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो हमने अभी पीछे भी देखा था, बिना अवरोध के जो उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो हमें पता है क वर्ग के सभी वर्ण कंठव्य कहलाते हैं, क्योंकि क ख ग घ अंग उच्चारण करने से कंठ से आवाज आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठव्य नहीं है। तो आपको पता होगा प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठव्य व्यंजन है। अब इसमें से देखिए कौन सा नहीं है। ये है, ये है, ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य वर्ग कौन सा है, ट वर्ग। ठीक है, ट वर्ग मूर्धन्य वर्ग कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, सी। व्यंजनों में नेक्स्ट है व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण कौन सा है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा। तो क तो पहला हो गया, ख दूसरा हो गया। ठीक है, ये फुल फिल हो रहा है। क ख ग ये तीसरा हो गया, अंगा तो पांचवा है। तो कौन सा होगा, दूसरा वाला ख। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है, मतलब नाक से उच्चारित होता है। तो आप देख लीजिए, उच्चारण करके ही देख लीजिए। इया ये नाक से उच्चारित हो रहा है, छ तो नहीं, श भी नहीं, छ भी नहीं। तो कौन सा है, नासिक्य। सभी वर्ण का पांचवा, सभी वर्ग का पांचवा वर्ण। नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण निम्न किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ जो है वह मैंने बताया था आधा ज और य, इसके संयोग से बना है ज्ञ। ठीक है, तो कौन सा होगा, ये आधा ज य। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पे ये भी ये है ज और य, तो वो नहीं लेना है, वो आधा ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, घ क ख ग घ ङ कौन सा है, कंठ से उच्चारित होता है। तो इसका आंसर है बी, कंठ। नेक्स्ट है ख व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, सेम कंठ। ठीक है, अभी देखा था। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। अब देखिए वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। हमने देखा था एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, है ना। तो अगर इसमें अ लगा है तो हम इसे जल्दी उच्चारित कर पा रहे हैं, आ लगा है तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है। ठीक है, और अ लगा है तो और वक्त लग रहा है ना। तो ये मात्रा के उच्चारण के हिस्सा जो लगने वाला समय है उसे ही वर्णमाला में मात्रा कहते हैं। ठीक है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को। नेक्स्ट है निम्न में पंचमाक्षर ध्वनि है। तो आपको तो रटा गया होगा अभी। ठीक है, पंचमाक्षर कौन सा है, न, त थ द ध न। ठीक है, कौन से वर्ण का है ये, तालव्य वर्ण का सर। ठीक है, सॉरी, ठीक, त वर्ग का है जो लास्ट त थ द ध न पंचमा अक्षर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्वर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठव्य एवं घोष ध्वनि है। अब देखिए इतना सारा पूछ दिया है। तो हमने तो देखा था मूल स्वर कौन सा आता है, अ, ई, ए। ठीक है, और उ। ह्रस्व स्वर भी यही शामिल है। ठीक, कंठव्य तो कंठ से जो निकलता है वो ध्वनि। ठीक है, और घोष ध्वनि, घोष मतलब जो अघोष तो 1 और 3 होता है और सघोष होता है 2 और 4। तो इसमें इसका आंसर लिया गया है जो मूल स्वर ह्रस्व स्वर के हिसाब से इसका आंसर होगा अ। ठीक है, नेक्स्ट है अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। तो जो अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध हवा की कमी बेशी से है। मतलब इसमें कम हवा निकलता है, किसमें अधिक हवा निकलता है, तो उसके हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो अंतःस्थ व्यंजन हमने पढ़ा था य, र, ल, व। ये अंतःस्थ व्यंजन है। तो य है, र है, व है। तो एक ह जो है वह उष्म संघर्षी व्यंजन में आता है, जो स, श, स, ह वाले वर्ग में है। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। ठीक है, तो वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने वर्णमाला चैप्टर का सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। तो इसे आप रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, तो ये हर एग्ज़ाम में, चाहे आप पटवारी का दें, एसआई का दें, एसआई में 100 मार्क्स के हिंदी पूछे जाते हैं, तो ये आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो और आने वाले डीईओ एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद का टॉपिक का बनाया जाएगा, तो देखिए और अपने आप को निखारिए। ठीक है, थैंक यू।